कंवर दिलशाद साहब, आईनी और कानूनी तौर पर क्या एस्पेक्ट्स होता है? अगर आप बुचर साहब की गुफ्तगू सुन सके हों, जो अपोजिशन के हवाले से अपोजिशन लीडर भी हैं, पंजाब असेंबली में पीटीआई की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर सीएम आते हैं और सीएम की किसी स्टांस के ऊपर कोई एहतजाज होता है या फाइनेंस बिल के ऊपर कोई एहतजाज होता है, उसके ऊपर आपको नोटिस हो सकता है या आपको तनबीह हो सकती है, लेकिन डी नोटिफाई करना जो है वो सरासर गलत है। आप क्या कहेंगे सर? देखें, ये पंजाब असेंबली के स्पीकर मलक अहमद खान जो हैं, वो बड़े आइन और कानून के बड़े माहिर हैं। बहुत से दोस्तों को इनका शायद इदराक नहीं है। उन्होंने बड़ा सोच समझ कर एक नई रवायत डाली है, और नई रवायत ये डाली, वो ये चाहते हैं कि जो असेंबली में, ख्वाह कौमी असेंबली हो, सेनेट हो या सूबाई असेंबली हो, यहाँ जो हंगामा आराई होती है, और जब भी अगर लीडर ऑफ दी अपोजिशन खिताब करे तो हुकूमत के कुरान जो मजाक उड़ाते हैं और फाहिश हरकतें करते हैं, तो हालतबाजी करते हैं। अगर इसी तरह लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ से अगर कोई पैगाम जाता है या स्पीच की जाती है, तो अपोजिशन जो है वो भी उसके साथ वही सलूक करती है, और वो डाइस को घेरते हैं, स्पीकर के आगे पीछे खड़े होते हैं। इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने आइन का सहारा लिया है। इसको बड़ी संजीदगी से देखे, ये कोई ऐसा कोई मामूली या गैर संजीदा मामला नहीं हो रहा। तो ये चीज समझ में ये आ रही है उनके साथ कि आइंदा कोई ऐसी हिकमत अमली करे, ऐसी कानून साजी करे कि असेंबली में इस तरह की हंगामा आराई दोनों तरफ से ना हो। आप हैरान होंगी, आपने सारे प्रोग्राम देखे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो हंगामा आराई की जो बुनियाद डाली थी, वो डाली थी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। जब वो अब लीडर ऑफ द अपोजिशन थी, तो उन्होंने गुलाम हिसाक खां के खिलाफ शदीद एहतजाज किया था, और उसमें उस वक्त के उनके पास जो अरकान थे असम्बली के, उसमें अपने जो सरदार फारूक खान लगारी हो गए, एतजाज एहसन हो गए, इन सब ने शदीद हंगामा राई की। जब उनके बाद जब इनका दौर आया और जब फारूक लगारी बन गए प्रेसिडेंट, तो आप यकीन जाने, तारीख देखें कि तहमीना दौलताना ने इस कदर शदीद हंगामा किया था कि फारूक लगारी साहब भी हैरान रह गए थे। तो ये सारी चीजें, वहाँ अम्बेसडर बैठे होते हैं। अब आप ये देखें कि अभी हाल ही में जो सदर जरदारी साहब ने खिताब फरमाया, जो एक कानूनी एक आईनी पोजीशन है आइन के मुताबिक, तो आप देखिए उसमें हमारी अस्करी क़यादत ने गुरेज किया, वो नहीं आई। इसी तरह से अम्बेसडर जो थे वो नहीं आए। इस चीज को रोकने के लिए इन्होंने ये एक तरीका कार इख्तियार किया है कि वो ऐसी कानून साजी करे कि हंगामा राय ना हो, एहतजाज करें, तकरीरें करें, दलाइल दें, जैसे यूनिवर्सिटियों में डिबेट होती थी हमारे जमाने में। तो ये सारी चीजें ऐसा है। इसके सहारा जो लिया है मलक अहमद खान साहब ने, वो लिया है आइन का आर्टिकल 65। आइन का आर्टिकल 65 है वो हलफनामा जो हलफ उठाते हैं, वो अभी सूबाई असेंबली का। इसी तरह से उसमें लिखा हुआ मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा। इसी तरह एक आइन का आर्टिकल 69 है जिसमें कहा गया है कि मैं जमहूरी रवायात में जो है वो मैं रखने नहीं डालूंगा, और वो जमहूरी रवायत चलती रहेगी, उसके जो रूल बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने इकट्ठी करके, मलक अहमद खान साहब की तजवीज है, ये भी तो उनकी कोशिश है। तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, और उन्होंने वो सारी बातें बताई कि जी हम इस तरह से सिस्टम को, तो यही रहेगा, लेकिन हलड़बाजी ना हो, बाकी तकरीरें करते रहें। लेकिन अभी तक रेफरेंस स्पीकर की तरफ से नहीं गया है 26 अरकान के बारे में। अभी इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस नहीं गया, सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन मैं खबर दे रहा हूँ आपको, ये इतला भी है, ये हकीकत है कि अभी कोई रेफरेंस नहीं गया। लेकिन मेरा ये ख्याल है जिस अंदाज से वो लेके उतरे हैं मैदान के अंदर, मलक अहमद खान कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बड़ा खानदानी सियासी है उनका, उनके वाले साहब भी मिनिस्टर थे, तो मलक इकबाल साहब। ये सारी चीजें जो हैं देखते हुए नजर आ रहा है कुछ ना कुछ होना है। इसमें कोई कानून साजी भी होनी है, और कोई एक्ट में तब्दीली भी आनी है, या रूल भी तैयार होने हैं, या इस तरह स्पीकर जो है वो आइंदा के लिए एडवाइजरी काउंसिल के जरिए इनको कंट्रोल करेंगे। इसमें एक और बड़ी अहम बात में बताएंगे, इसमें आर्टिकल 63(1) का 2 जो है, उसमें लिखा हुआ है, ये उमर अता बंदयाल की भी जजमेंट है, कि जो होता है ना पार्लियामेंट लीडर, उसके बड़े इख्तियारात होते हैं। पार्लियामेंट लीडर पार्टी के चेयर से लीड करेंगे, जिम्मेदारी है कि पार्टी